हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम DSSB TGT नेचुरल साइंस के 2018 के पेपर के फिजिक्स के सॉल्यूशंस के साथ में वीडियो लेकर के आ गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजी के सॉल्यूशंस देखे थे सारे, इसमें फिजिक्स के सॉल्यूशंस देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं जो PDF प्रोवाइड करूंगा उसकी जो की है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को जरूर देखिए और हाँ याद रखिए, ये वीडियो इकलौता आपको यूट्यूब पर मिलेगा जिसमें फिजिक्स के आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। बाकी आप कोई भी देख लीजिएगा वीडियो उठा करके, आपको फिजिक्स के सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 9th लेवल का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है 5 सेकंड बाद, राइट। तो 5 सेकंड बाद जब इसमें डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ठीक है, वो क्या देता है, वो डिस्प्लेसमेंट देता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, तो आप देखेंगे कि ये ट्राइंगल, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है ये प्लस ये ट्राइंगल, ठीक है, इन दोनों का एरिया प्लस ये आपका जो रेक्टेंगल है इसका एरिया। उसके बाद में ये नेगेटिव वेलोसिटी है यहाँ पर, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक जैसी हैं, इनको कैंसिल कर देंगे तो ये आंसर आपका यहाँ से 2 आया और यहाँ से आया 1। टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 मीटर्स का, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ मशीन गन फायर 60 बुलेट्स पर मिनट विद अ वेलोसिटी ऑफ 700 मीटर पर सेकंड, ईच बुलेट हैविंग द मास 50 ग्राम। पावर आपसे पूछी गई है। तो देखिएगा यहाँ पे वेलोसिटी 700 मीटर पर सेकंड है एक बुलेट की और नंबर ऑफ बुलेट है 60। तो यहाँ पर जो मास है बुलेट, और एक बुलेट का मास भी आपको गिवन है, ठीक है, 50 ग्राम। तो टोटल आप बुलेट्स का मास निकाल लेंगे, ये आ गया आपका 3 kg, ठीक है। तो टोटल बुलेट्स का मास है वो 3 kg आ गया। उसके बाद आप देखेंगे कि पावर का फॉर्मूला लगाएंगे W/T, जैसा कि आप जानते हैं। वर्क की जगह आप एनर्जी भी रख सकते हैं। एनर्जी कैसी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया 1/2 mv²। एम की जगह आपने 3 रखा, v² में 700 × 700 और नीचे टाइम दे रखा है आपको 60 सेकंड। आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन अप वर्टिकली विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 500 जूल। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द हाइट एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को आप कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी के हिसाब से करें तो ज़्यादा इजीली हो जाएगा। बहुत सिंपल 2-3 स्टेप में हो जाएगा। देख सकते हैं आप सॉल्यूशन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है बाय द कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। हम जानते हैं वाली चीज़, जैसे ही आप उस बॉडी को थ्रो करेंगे ऊपर तो इनिशियली उसके पास में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। आप देखेंगे कि हमें वो हाइट पूछी गई है जहाँ पर वो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ हो गई तो वहाँ पर जो आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली, उसमें से आधी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, जैसे हमने लिखा mgh, राइट। तो 500 का हाफ क्या होगा, 250, राइट। तो 250 के बराबर हो गई mgh। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर यहाँ पर इजीली आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। A body freely falling from the rest, acquiring a velocity v after it fall through a distance h. The distance it has to fall down further for its velocity to become double. देखिए फ्री फॉल का केस आप जानते हैं, ये हमने किया हुआ है 9th क्लास में, ठीक है। और 9th में नहीं तो हम देख सकते हैं 11th में, अगर हमारे पास में फिजिक्स है वो तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, चाहे आपके पास बायो हो या मैथ्स हो, तो फिजिक्स तो है ही। तो यहाँ देखिएगा आप जो हमारे पास में v आता है वो √2gh आता है, राइट। तो √2gh का केस था, ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कहलाती है जब बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है, यानी कि u हमारा 0 है। तो यहाँ से अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में h की वैल्यू निकल आएगी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। आप ये देखेंगे h की वैल्यू हमारे पास आ गई। लेकिन उन्होंने बोला है कि हमें और फर्दर कितना हाइट तक जाना पड़ेगा जिससे वो जो वेलोसिटी है, जिस फाइनल वेलोसिटी की आप बात कर रहे हैं, जब बॉल ग्राउंड पर टच करती है, उसके भी फर्दर आपको और अगर नीचे जाना पड़े, यानी कि वेलोसिटी हमारी डबल हो जानी चाहिए, ठीक है। उस हाइट को एडिशनल हाइट क्या होगी, ठीक है, वो आपसे पूछी गई। एडिशनल हाइट, टोटल हाइट नहीं पूछी है, एडिशनल, क्योंकि वहाँ फर्दर वर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन में फर्दर वर्ड यूज़ किया हुआ है, फर्दर, ठीक है। द डिस्टेंस इट हैज़ टू फॉल फर्दर डाउन, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो हमसे वो एडिशनल डेप्थ पूछी गई है, एक तरीके से वो एडिशनल हाइट पूछी गई है, ठीक है, जहाँ वेलोसिटी क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो मान के चलते हैं कि वो न्यू हाइट क्या है, वो न्यू हाइट h है हमारी, ठीक है। तो देखेंगे आप, हमने जो नई वेलोसिटी यानी जो डबल होने वाली है वो v डैश वाली, यानी कि v डैश इज इक्वल्स टू 2v। हम ये जानते हैं चीज़, v डैश कितना है, हम मान के चल रहे हैं 2v के बराबर है। तो हमने 2v रखेंगे तो 4v² आ जाएगा। अब v²/2g हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो h के बराबर है, तो इसकी जगह हमने h पुट कर दिया। तो जो हमारे न्यू हाइट थी वो किसके बराबर आ गई, 4h के बराबर। यानी कि जो न्यू हाइट है हमारी वो कितनी है, 4h के बराबर है। तो h तो वो बॉडी पहले ही कवर कर रही थी जब उसकी वेलोसिटी v थी, लेकिन 4h जब हाइट हो जाएगी तो वो वेलोसिटी डबल हो जाएगी, यानी एडिशनल कितनी हाइट और चली, तो h - h कितना हुआ, 3h। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज f. If each mass and distance between them are doubled, then the force of attraction between them is
आपसे देखिए ये बहुत जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, 9th क्लास का फॉर्मूला है, ये तो आपको पता होगा, ये लेवल 9th का ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप देखिए कि हमारे पास जनरल फॉर्मूला ये है और वो उसने कहा कि भाई दोनों मास को भी आप डबल कर दो और जो डिस्टेंस है यानी रेडियस जो है दोनों बॉडीज के बीच में उसको भी आप क्या कर दो, डबल कर दो। तो दोनों जब आप डबल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें 4 ऊपर आएगा और 4 नीचे आएगा, जो आपस में कैंसिल हो जाएगा और इनिशियल जो एक्सप्रेशन आपका था वही वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल था, तो यानी कि कोई भी चेंज नहीं आने वाला, इट विल रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटालिक स्फीयर विद एन इंटरनल कैविटी वे 40 ग्राम इन एयर। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो हो सकता है आपका आंसर डिफरेंट हो जाए, जो गलत हो जाए, ठीक है। तो पहला स्टेप रहता है कि आप क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। आप मेटालिक स्फीयर विद एन इंटरनल कैविटी वे 40 ग्राम इन एयर एंड वाटर में कितना 20 ग्राम, यानी कि जब एयर में है तो उसको 40 ग्राम उसका वेट मतलब मास है, और जब वो वाटर में है तो 20 ग्राम उसका मास है। मटेरियल की डेंसिटी भी आपको गिवन है, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विद कैविटी इज 8 ग्राम पर सीसी देन द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। देखिए आपसे वॉल्यूम कैविटी का पूछा गया, राइट। तो देखें आप, स्फीयर का जो वेट एयर में वो कितना 40 है, वाटर में कितना है 20 है। तो वाटर आप समझ के चलिए, उसको जब वाटर में आपने प्लेस किया तो जो वाटर का जो वॉल्यूम था वो कितना रिमूव हुआ 20 सीसी, क्योंकि 20 ग्राम कम हो गया ना उसका वेट, तो यानी कि उसने 20 ग्राम ही वाटर डिस्प्लेस किया होगा। और वहां से क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 है तो वहां से हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो मास के बराबर ही आएगा, यानी 20 सीसी। देन मटेरियल की डेंसिटी भी गिवन है, तो अब वॉल्यूम मटेरियल का निकाल सकते हैं हम, राइट। तो वो कितना आया 5 सीसी जब वो वाटर। तो अब वॉल्यूम ऑफ द कैविटी कितना हुआ, तो आपके पास जो वाटर के अंदर भाई आपने जो वॉल्यूम निकाला इनिशियली वो 5 सीसी निकाला, ये वॉल्यूम तब आया जब वाटर के अंदर आपने उसको प्लेस किया। अब वॉल्यूम कैविटी का इनिशियल ईयर में कितना होगा, तो 20 में से आप 5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 15 सीसी आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अ पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर टुवर्ड ईस्ट, 9 सेंटीमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 6 सेंटीमीटर वर्टिकली अपवर्ड। देखिए तीनों एक्सिस पर घुमा दिया इसने, ठीक है, एक्स पर भी, वाई पर भी और जेड पर भी, और ये वेक्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखेंगे कि इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो आपके पास में इजीली मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन, अ रनिंग रेस इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन अल्ट्रासोनिक ऑडिबल एंड इंफ्रासोनिक वेव्स इन अ मीडियम, ठीक है। तो पूछा गया आपसे इसमें से विनर कौन रहेगा, ठीक है। तो देखो तीनों की ही स्पीड सेम है, तो यहाँ पे कोई भी विनर और लूजर नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर 1 है वो करेक्ट हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन लोग। 1 centimeter object is placed perpendicular to the principal axis of a convex mirror of focal length 7.5 centimeter. Find its distance from the mirror if the image formed is 0.6 centimeter in size। देखिए यहाँ पर ना आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है इनिशियली, देखिए ये हाइट है ऑब्जेक्ट की, और आपसे कॉन्वेक्स मिरर बोला है, ठीक है। तो जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है। कितनी है 7.5 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस आपसे पूछा है मिरर से, तो यानी कि यू आपको निकालना है अल्टीमेटली, ठीक है। यू आपसे फाइंड आउट करने का बोला है। वी हमारे पास है नहीं इस क्वेश्चन में, तो अगर वी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, फोकल लेंथ हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल देते मिरर फॉर्मूला से, लेकिन क्योंकि वी है नहीं तो हमें यहाँ पे सारा लेना पड़ेगा किसका, मैग्नीफिकेशन का, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों गिवन है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। तो वो यहाँ से निकल गया आपका, तो आपका आ गया 3.3/5 सॉरी, ठीक है। तो एक और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है -v/u। तो यहाँ से अगर हमारे पास मैग्नीफिकेशन है तो v और u में रिलेशन आ जाएगा। क्या रिलेशन आया, v जो है वो -3/5u के बराबर है, राइट। अब जब हमारे पास में v की वैल्यू आ गई है, ठीक है, वेरिएबल हमारे पास में जो था इनिशियली वो हमने, अब हमारे पास में u भी वेरिएबल था पहले, लेकिन अब हम उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया 1/f = 1/v + 1/u। तो f की जगह हमने वैल्यू रख दी, ठीक है, और v को भी हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया u की टर्म्स में, क्योंकि हमें निकालना अल्टीमेटली क्या है, u निकालना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन वाला रहेगा। देखिए यहाँ पे डीएसएसबी ने जानबूझ करके कैलकुलेशन वाले कुछ क्वेश्चंस देती है, इसमें थोड़ी लेंदी कैलकुलेशंस रहती है, जिससे आप उसमें अपना टाइम थोड़ा सा खर्च करें, और अल्टीमेटली क्या होता है कि आप उस एक क्वेश्चन को आसान को जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी उसके चक्कर में आप 3 क्वेश्चंस को क्या कर देते हो, मिस कर देते हो, ठीक है, क्योंकि टाइम वो 3 के बराबर ले लेता है, ठीक। तो ये चीज़ भी थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, हमें चूज़ करना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर के अंदर कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं कौन से नहीं करने हैं, ठीक है। जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चंस रखे जाते हैं जिससे आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज इंक्रीज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखो यार यहाँ पे ना मास जो है वो कितना है 100 ग्राम, मैं इसको 100 ग्राम ना पढ़ के 0.1 kg भी बोल सकता हूँ, ठीक है, समझ गया ना आप लोग, 1000 से डिवाइड कर दिया 0.1 kg भी बोल सकता हूँ। ये जो वेलोसिटी है इसकी 5 से कितनी होगी 36 किलोमीटर पर आवर। तो देखो पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड के अंदर तो आप पाओगे कि जो इसकी वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड आ जाती है, ठीक है। अब आपसे पूछा कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो कितनी फोर्स है, तो वो सिंपल फॉर्मूला आप फादर = माँ, ठीक है, F = m में लगा सकते हो। यहाँ पर आपको
चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम लगा करके इजीली इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एक्सेलरेशन आपका यहाँ से आ गया और फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मास, ये है क्वेश्चन, देखिएगा। अ मास ऑफ 4 kg मूविंग एट 3 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद द मास ऑफ 6 kg मूविंग विद 2 मीटर पर सेकंड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये चीज़ जरूर ये पढ़ लीजिएगा वरना गलत कर दोगे आप आंसर। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू कैपिटल M1v1। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर हमें अल्टीमेटली तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है ना, कंबाइंड मास की तो कंबाइंड मास और कंबाइंड वेलोसिटी हमने कैपिटल से लिख दिया। लेकिन यहाँ पर देखो आप कि जब आपने 4 kg की बॉडी को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, और यहाँ 6 kg की बॉडी को 2 से तो ये भी 12 आया, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में, वेलोसिटी माइनस में आ जाएगी, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो 12 कैंसिल 12 कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, तो मोमेंटम भी इसका 0 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल मूविंग ऑन सरफेस ऑफ फ्लोर, ठीक है, शोन इन द फिगर। देखिए यहाँ पे फिर से एक आपको ग्राफ दे रखा है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है पहले वाली की तरह। वहाँ पर देखो हमने एरिया निकाल के डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया था, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको 100 ग्राम की बॉल दे रखी है, इसका मतलब ये भी कितना 0.1 kg मैं बोल सकता हूँ। तो यार सिंपल हो गया अभी, F इक्वल्स टू यही वाला फॉर्मूला लगा करके सेम चेंज इन वेलोसिटी निकालो। अब वेलोसिटी चेंज को आपको ग्राफ से देखना पड़ेगा, ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। देखो 20 है, यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ 10 है, यहाँ 2 है। इसका मतलब टाइम में कितना डिफरेंस, 2 सेकंड का, और वेलोसिटी में कितना डिफरेंस, 10 सेकंड का। क्यों नहीं 10/2, ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया आपका। तो मास आपको गिवन है, एक्सेलरेशन आप रखोगे तो इजीली आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ये आएगा आंसर आपका 0.5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैन क्लैप्स हिज हैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल एंड ही हियर एन इको आफ्टर 1.6 सेकंड। ठीक है, ही वॉक 33 मीटर टुवर्ड्स द वॉल एंड हियर इको 1.4 सेकंड आफ्टर क्लैपिंग। वेलोसिटी आपको साउंड की बतानी है। देखो वैसे तो यार ये लर्न है सबको, है ना, जिन्होंने 11th में थोड़ा ध्यान से पढ़ा उनको पता होगी कि जो एयर की साउंड की वेलोसिटी है वो इन एयर ये रहती है, ठीक है, 330 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर फिर भी मान के चलिए आपको सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि कई बार यहाँ पे वैल्यूज़ में मान लीजिए तो बहुत आपको 330 दे रखा है, यहाँ पे वैल्यूज़ क्लोज भी हो सकती थी, 331 हो सकती थी, 332 हो सकती थी, 329, 328। तो उस केस में ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं कि सॉल्व कैसे ही हुआ है। तो देखो ये मैंने फिगर बनाई है एक, यहाँ पर एक पर्सन है, अगर उसकी डिस्टेंस मान के चलिए वॉल से x है, ठीक है, क्योंकि वॉल से हमारी डिस्टेंस दी हुई नहीं है क्वेश्चन में, और टाइम तो दिया है हमें 1.6 है, तो हम जनरल फॉर्मूला जो है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे, तो वहाँ पे हमें डिस्टेंस जो है वो डबल, क्योंकि इको एक बार ऐसे गई ना, एक बार इधर से आई, तो जो टोटल डिस्टेंस हुआ कितना हुआ 2x। हमने वेलोसिटी को माना c, यहाँ 2 वेरिएबल है x और c, ठीक है। अभी हमें एक वेरिएबल को यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें वेलोसिटी जो है एयर की निकालनी है, यानी कि हमें c निकालना है, तो x को हमें रिमूव करना पड़ेगा। कैसे करते हैं वो देखो, ये वन इक्वेशन बन गई। दूसरा केस क्या है कि वो 33 मीटर थोड़ा वॉल की तरफ चला, तो हम मान के चलें कि यहाँ से अगर वो थोड़ा आगे चला होगा तो उसकी जो ये वाली डिस्टेंस है वो कम हो गई, कितनी हो गई, x-33। ठीक है, तो उसका भी दुगना करेंगे क्योंकि इको कितने में 1.4 सेकंड में वापस पहुंच रही है। तो हमने क्या किया, इसको 2 लगाया, x-33, ये इक्वेशन एक और बना ली। अब यहाँ से देखो हमारे पास में 2x-66 इज 6 इंटू 1.4 हो गया। ठीक है, तो 1 से हमें पता लगा कि 2x की वैल्यू किसके बराबर है, 1.6 c के बराबर, वो लिख ली हमने। बाकी ये सब हमने वैल्यू यहाँ रख दी और सिंपली हमने जो हमारा वेरिएबल x था उसको हटा करके c को निकाल लिया। ठीक है, सिंपल। जो मैथ में आप करते हो ना 10th में, वही है सिंपल लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट weight of the body in air is 100 newton. How much will it weigh in water if it displays 400 cc of water? देखो सिंपल क्वेश्चन है ये भी, किसी बॉडी का मास एयर में कितना है 100 न्यूटन। तो आप जानो कि जो वेट है ना वो होता है mg। ठीक है, मास और वेट में डिफरेंस है भाई, वो स्केलर क्वांटिटी है मास, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें एडिशन क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ऐड है। तो आप मान के चलो अगर ये कोई चीज़ 100 आई है तो g पहले से 10 दे रखा है, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 तभी 100 बना होगा, यानी m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, समझ गए, यानी मास इसका 10 है, जी से मल्टीप्लाई किया कितना, 100 न्यूटन। अब हमसे वाटर में पूछा कि कितना वेट होगा। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखना कि 400 सीसी ऑफ वाटर ये क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि वाटर की डेंसिटी 1 है, इसलिए जितना सीसी इसका वॉल्यूम दे रखा है उतना ही ग्राम में इसका मास भी होगा, यानी कि 400 ग्राम इसका मास होने वाला है, मास होने वाला है, वेट नहीं, मास होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0.4 kg हो गया ना, ठीक, तो 0.4 kg था वाटर में, ठीक है, इतना डिस्प्लेस किया सॉरी वाटर इसने, और वैसे एयर में उसका मास कितना था 10। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, दो तरीके से देखो इसको, 9.6 kg बचा उसका पानी में मास। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि वाटर कितना डिस्प्लेस किया 0.4 kg, तो वाटर जब 0.4 kg से डिस्प्लेस कर दिया तो जो इसका मास पानी में बॉडी को फील हुआ होगा वो कितना होगा 9.6 kg, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जब 10 से तो 96 kg आ जाएगा इजीली, सॉरी 96 न्यूटन आ जाएगा इजीली। ठीक है, क्योंकि आपने इसको जी से मल्टीप्लाई कर दिया मास को, तो वेट आ गया कितना 96 न्यूटन। अब यहाँ दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप यहीं पर इसका
जितना वेट वाटर का रिप्लेस हुआ है वो, ये तो मास हो गया, वाटर का वेट कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। तो एयर में उसका 100 न्यूटन वेट था, वाटर उसने डिस्प्लेस किया 4 न्यूटन, तो वाटर में उसको वेट कितना 96 न्यूटन। ऐसे भी आप निकाल सकते हो जैसे मैंने सॉल्यूशन किया है, तो दोनों तरीके से सही आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें करेक्ट कौन सा है स्टेटमेंट। तो हाइपरमेट्रोपिया जो है वो फार साइटेडनेस होता है, यानी दूर का दिखता है इसमें, और मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस होता है, पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। बस ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो इसमें बाकी ये ऑप्शंस नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है, नहीं देख सकता हाइपरमेट्रोपिया वाला। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो ये वाली चीज़ ही गलत है। अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ये सही है भाई। मायोपिया वाला पर्सन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है, दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई नहीं देते। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे हम। अ चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस, देखिए रेस्ट में चार्ज तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर ये मोशन में होता तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता। नेक्स्ट, अ सेल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ 2 वोल्ट इज कनेक्टेड टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम। ये 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 2, 3 और 5। तो 2, 3 और 5 इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, सीरीज में है तो 10 हो जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस इज, आपसे पूछा है कि 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है। तो सिंपल क्लास 10th लेवल क्वेश्चन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हम लोग यहाँ पर टोटल करंट निकाल लेंगे जो पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है, वो करंट कितना है 0.2 एम्पियर, यहाँ से देख सकते हैं आप। और क्योंकि सीरीज़ के अंदर वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस डिफरेंट होने वाला है, तो 3 ओम के अक्रॉस हमसे पूछा है, तो मैंने तीनों के अक्रॉस आपको निकाल के दिखा रखा है, आप देख लीजिए। तो 3 के अक्रॉस 0.6 हो जाएगा, तो 6.6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बर्ड इन एयर इज एट हाइट y फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर। A fish is at depth x below the surface of water. Apparent distance of fish and bird is. तो क्वेश्चन ये मैं कहूँगा कि ये 12th लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि 10th में इतना वो नहीं आता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आइडिया हमें 10th में भी यहाँ देखने को मिल जाता है। एक फिगर बनाते हैं, देखते हैं। ये एक बर्ड है और यहाँ एक फिश है। बर्ड की सरफेस से डिस्टेंस y है और फिश की x है। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये पता होगा तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। एपरेंट डेप्थ जो है वो रियल बाय म्यू होती है। एयर के लिए जो म्यू की वैल्यू है वो 1 रहेगी, और वाटर के लिए म्यू उसने बोल रखा है कि म्यू आपको लेनी है, ठीक है। तो यहाँ सरफेस के लिए हमने पहले एक इक्वेशन 2 ये फिश के लिए बनाई। तो यहाँ से हमारे पास एपरेंट डेप्थ फॉर फिश फ्रॉम बर्ड, ठीक है। तो ये दोनों इसके जो बर्ड की कंपैरिजन में फिश की डिस्टेंस वो यहाँ पर आ जाएगी, आप निकाल लेंगे। म्यू की वैल्यू जगह यहाँ 1 रख देंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा PDF में। एंड फॉर ग्लास इट इज़ 3/2, ठीक है। तो जो वाटर है उसके लिए 4/3 है और ग्लास के लिए 3/2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 10th लेवल का। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे ना आप लोग, जिसके कंपैरिजन में जिसका निकालना होता है उसे इस तरीके से लिखते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम लिखेंगे म्यू ऑफ ग्लास, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा याद रखें, ठीक। तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन यूजेस अ कॉन्केव मिरर फॉर शेविंग। ही कीप्स हिज फेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, तो यानी कि हमें यू की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, एंड गेट एन इमेज विच इज़ 1.4 टाइम्स एनलार्ज। देखिए यहाँ मैग्निफिकेशन भी आपको गिवन है। फोकल लेंथ आपको मिरर की निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियसली किया था, देखिए अगर आपको याद हो, प्रीवियस वीडियो में हमने किया था। तो मुझे लगता है कि ना DSW वालों ने मेहनत नहीं की, ज़्यादातर टॉपिक्स ज़्यादा डाइवर्स चूज़ नहीं किए हैं, मतलब बहुत थोड़े से टॉपिक्स लिए हैं, उन्हीं में से सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप देखो ये सारे क्वेश्चन ऑप्टिक्स से चल रहे हैं आपके, ठीक है। देखो आप, तो आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है, यू गिवन है और एम गिवन है, वी आपको पता नहीं है, एफ आपको निकालना है। तो सिंपल है, मैं मानता हूँ इसको क्वेश्चन को आप कर लेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही। मैग्निफिकेशन 1.4 है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, वी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यू आपको गिवन है। फिर बाद में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/f का, तो आंसर आपका इजीली आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन आप देख लेंगे। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 इन द गिवन सर्किट, जिसमें R1 15 है, R2 15 है और R3 30 है, R4 35 है। इसमें एक मैंने ये जो फिगर है ना, यहाँ पे R1 R2 लिखे हैं, इनकी जगह मैंने वैल्यूज़ ही लिख दी, ठीक है, डायरेक्ट, तो उससे ईजी हो जाएगा। तो आप देखो सिंपली क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसमें पहले सबसे पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो ये दोनों पैरेलल में R1 R2 R3 के, और उसके बाद R4, इन सब का जो आएगा वो निकाल करके देखिए। आप पहले ना सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को हमने 30 ले लिया, ये 30 है और ये पैरेलल में है, तो इनका जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बनेगा वो 15 बनेगा। 15 के साथ में यहाँ सीरीज में कौन आ जाएगा 35, तो ये टोटल कितना हो गया 50 सॉरी, ठीक है, ये 50 हो गया। अरे समझ में आया ना। ये देखो ये वाले जो हैं ये दोनों सीरीज में है ना, 15 30 हो गए, ये 30 ऑलरेडी है। जब इनको पैरेलल में करेंगे तो इनका इक्विवेलेंट 15 आएगा, और 15 R4 के साथ किस में सीरीज में है, तो कितना हो गया 50। तो यहाँ से आई जो आ गया वो आप 1 एम्पियर आ गया। अब जब पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर है, तो आप देखो जब करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा, इसको समझने की क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो अब ये वाला जो है, ठीक है, मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको।
जो ये वाला सर्किट है ये भी 30 है और ये भी कितना है 30 है, यानी कि दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है 30-30। जो करंट है वो कितनी आ रही है 1 एम्पियर, तो दोनों आर्म्स में 0.5 चली जाएगी करंट। समझ गया ना आप? क्योंकि देखिए पैरेलल में ना ये दोनों, तो यहाँ पैरेलल में क्या होगा, करंट डिवाइड होगी, एक इस आर्म में चला जाएगा, ठीक है, लेफ्ट वाले में एक राइट में चला जाएगा, लेकिन दोनों ही जो आर्म है उनमें दोनों में रेजिस्टेंस कितना कितना है 30-30, तो जो करंट का डिवीजन है वो भी इक्वल होगा ना, 0.5 इस वाली आर्म में जाएगा, 0 इसमें जाएगा। तो चाहे वो R1 हो चाहे वो R2 हो, दोनों में ही जो करंट है वो कितना जाएगा 0.5, और R3 में भी कितना जाएगा 0.5। लेकिन हाँ, ये जब यहाँ साथ में आ जाएंगे तो करंट फिर से ऐड होकर 1 एम्पियर हो जाएगा, और R4 में से फिर वापस से 1 एम्पियर जा करके यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो अब तो सिंपल है क्वेश्चन, हमें जो वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस निकालना है, R2 के अक्रॉस। तो हमें पता है कि करंट कितना है, करंट 0.5 है और वोल्टेज निकालना है, तो 0.5 और रेजिस्टेंस कितना है 15, ठीक है, 7.5 वोल्ट इजीली आंसर आपका आ जाएगा। ये भी 7.5 वोल्ट ही आएगा, ये भी 7.5, ये 7.5, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 0.5 इंटू 3, ठीक है, यहाँ पे 0.5 इंटू 30, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 45 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। A convex lens produce a double size real image when an object is placed at a distance of 18 cm from it. Where should the object be placed in front of the convex lens to produce a triple size real image? तो यहाँ पे एक बार मैग्निफिकेशन 2 है, एक बार मैग्निफिकेशन 3 है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करें, यूँ पूछा गया है। अगर इमेज का साइज़ हमको कितना चाहिए, ट्रिपल चाहिए, 3 टाइम्स चाहिए मैग्निफिकेशन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था। मैं कहूँगा कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जो आपको आता भी हो ना, तो इसे सबसे लास्ट में करना है यार, जब टाइम बचे आपके पास में, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपका खा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको पहली बात तो मैग्निफिकेशन 2 थी, तो उसके हिसाब से आप वी निकाल लेंगे। अब आपने वी निकाल लिया ना, तो ऐसा नहीं है कि वी को फिक्स करके दूसरी क्वेश्चन निकाल लेंगे, क्योंकि यार वी भी चेंज हो जाएगा अगर यू चेंज होगा तो, है ना। इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि अगर आप वी को यू को चेंज करेंगे तो वी भी चेंज होगा। पहले डिस्टेंस 18 थी ऑब्जेक्ट की, तो उससे हमने जो वी निकाला वो 36 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर जो ऑब्जेक्ट है अगर वो 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है, तो जो इमेज है उसकी 36 सेंटीमीटर बनेगी लेंस से दूर। तो यहाँ पे जब वो डबल साइज का आएगा, ठीक है। लेकिन यार यहाँ पे ना एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है ना आपको कि ये तो चलिए ठीक है, ये तो आ गया हमारा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही अगर आप कह रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें जिससे ट्रिपल साइज की इमेज हो जाए, तो जब आप यू चेंज करेंगे तो वी भी चेंज हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमें एक ऐसा फैक्टर देखना पड़ेगा जो कि एफ है हमारे पास में, जो चेंज नहीं होता, ठीक है। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में एफ की वैल्यू सेम रहने वाली है, तो पहले हम एफ निकाल लेंगे जो कि 12 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद फिर M3 रख करके वहाँ से वैल्यू पुट करके हम यू निकालेंगे, तो वो कितना आएगा -16 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है कि ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर यानी लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए हम लोग उसको साइन कन्वेंशन को हटा दें तो 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब किसके बेस पे है, तो सिंपल क्वेश्चन है यार, है ना। हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन पे है और ये फिशन पे है, तो देख लीजिएगा कौन सा आंसर करेक्ट है, थर्ड वाला। 18वां क्वेश्चन देखिए, स्पेसशिप ट्रैवलिंग इन स्पेस एट 300 किलोमीटर पर सेकेंड फायर्स its engine for 15 seconds such that its final velocity is 600 km per second. Total distance traveled by the ship in 1 minute starting from the timing of firing is. तो यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूँगा, हाँ ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, 11th लेवल का क्वेश्चन ये बन सकता है। देखो यहाँ पे ना जो स्पेस ट्रेवलिंग है वो 300 किलोमीटर पर सेकंड है, एक सेकंड में ना 300 किलोमीटर चला जाता है, और वो 15 सेकंड्स के अंदर कितना चला जाता है 600 किलोमीटर पर सेकंड तक। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है 300 और फाइनल कितनी है 600। तो यहाँ पर हम एक चीज़ क्लियरली निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना आ गया 600 माइनस 300 बाई 15, यानी कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया वो आया 20 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा आया एक्सेलरेशन। लेकिन ये एक्सेलरेशन ना केवल 15 सेकंड्स तक चला है, उसके बाद नहीं है, ठीक है। 15 सेकंड तक आया ये हमारे पास एक्सेलरेशन, उसके बाद देखते हैं 15 सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें गिवन हो गया, यहाँ पे हमने निकाल लिया है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि उसने 15 सेकंड्स इनिशियली जो थे उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो 6750 किलोमीटर ट्रैवल करा बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 1 मिनट तक जो है 1 मिनट तक चला है वो शिप, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी उसकी 600 है, उसके मतलब 45 सेकंड तक वो सेम वेलोसिटी के साथ चला, यानी एक्सेलरेशन उस समय 0 था, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई अगले 45 सेकंड्स तक, ठीक। तो यहाँ से हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने दिखा रखा है ना आपको, नेक्स्ट 45 सेकंड्स के लिए डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम के बराबर होगी, तो यहाँ से 27,000 किलोमीटर लिया जाएगा, और पहले वो कितना चल चुका था 6750 किलोमीटर पहले चल चुका था, ठीक है। तो टोटल जो आपका डिस्टेंस आ गई वो आ गई 33,750 किलोमीटर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे सॉल्यूशंस थे इस वीडियो को लेकर के। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे बताएं कि और क्या इस वीडियो में कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी वो मुझे बताइएगा ज़रूर। और इसके अलावा आप इस चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में, जो मेरे दोस्त DSSB की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं TGT नेचुरल साइंस के लिए, उन तक ये चैनल ज़रूर पहुँचाइए।